Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 की स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट है, लेसन्स एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6. सो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 6 all last questions are available on the playlist of this chapter, lessons and functions. I made a separate playlist of this chapter, so just go on the channel if you want to check the last questions of this chapter, so you can check. ऑल क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट. ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मैंने जितने भी लास्ट क्वेश्चन थे सभी ऐड किए हुए हैं, चैनल पे जाके चेक कीजिएगा. ठीक है, चैप्टर लेसन्स एंड फंक्शन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 6. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लेट स्टार वी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन वाई ए स्टार वी इक्वल टू में एलसीएम ऑफ ए एंड वी. देखो हमें क्या दे रखा है, जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया गया. जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर्स. एन का मतलब नेचुरल नंबर्स गिवन वाई ए स्टार वी. अगर ए स्टार वी है तो एलसीएम है ए और बी का. ठीक है, फाइन. अब हमें ये फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इन सभी को हमें फाइंड करना है 5 स्टार्स. तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखो हम फाइंड करेंगे. हमें दे रखा है 5 स्टार फर्स्ट पार्ट, 5 स्टार 7 एंड 20 स्टार 16. इन दोनों को हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो 5 स्टार 6 का 7 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया. ये ए है और ये बी है. ठीक है, तो हमें क्या लेना है, ए स्टार वी इक्वल्स टू में एलसीएम ऑफ ए एंड वी. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7. ठीक है, क्योंकि ए क्या है 5 और बी क्या है 7. तो इस प्रकार से हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है. ए स्टार वी इक्वल टू में एलसीएम लेना है ए और बी का. तो हम एलसीएम ले लेंगे 5 और 7 का. अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35. ठीक है, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 35. तो हमारे पास आ गया 5 स्टार 7 इक्वल टू में 35. ओके, अब नेक्स्ट है एंड 20 स्टार 16. ठीक है, 20 स्टार 16. तो अब हमारे पास ये ए है ये बी है, और ए और बी तो वही लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 16. 20 और 60 का हम एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, तो 20 और 16 का एलसीएम ले लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 40 80. क्या आ जाएगा, 80. ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया. क्या आ गया, इनका एलसीएम 80 आ गया. ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका. एंड अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे. सेकंड पार्ट में दे रखा है जो इज स्टार कॉम्यूटेटिव. क्या जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है स्टार कॉम्यूटेटिव है. तो कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होती है कि अगर स्टार क्या है कॉम्यूटेटिव, तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ए स्टार वी इक्वल टू में वी स्टार ए आना चाहिए. ठीक है, तो इसको रब करते हैं एंड सेकंड पार्ट देखेंगे. हाँ, तो अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में फॉर कॉम्पिटिटिव देखो हमें ना जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का. नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड इस प्रकार से एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक. ठीक है, ये हमें सेट दे रखा है. अब देखो हम ये चेक करेंगे क्या कॉम्पिटिटिव है. तो कॉम्पिटिटिव के लिए हम 2 नंबर ले लेते हैं. ठीक है, इसको हमें शो नहीं करना है, हम अपने आप ऐसे ही चेक करते हैं. ठीक है, 3 और 4 नंबर ले लेते हैं जो इस सेट पे बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, लेट ए इक्वल टू में क्या ले रहे हैं 3 एंड वी इक्वल टू ले रहे हैं 4. ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर वेयर 3 एंड जो 4 है कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में. ठीक है, हमें सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, जो भी हमें नंबर लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर के सेट से लेने हैं. अब देखो 3 और 4 हमें इसको क्या डिफाइन करना है, हम ये शो करेंगे कि जो ए स्टार वी है वो बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए फॉर कॉम्यूटेटिव. ठीक है, फॉर फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ कॉम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टी प्रूव सेटिस्फाई करनी चाहिए. ठीक है, तो अब हमारे पास ए क्या है 3 और स्टार बी. ठीक है, बी क्या है 4
ओके। और 3 और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्टार 4 का मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास LHS है। अब हम RHS देख लेते हैं। RHS हमारे पास है B स्टार है, B क्या है हमारे पास 4, 4 स्टार 3, 4 स्टार 3 का मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। तो देखो LHS इक्वल टू RHS आया, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव है। तो हम लिखेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव A स्टार V इक्वल टू में एलसीएम ऑफ A एंड V। ठीक है, A स्टार V इक्वल टू में हम चेक कर रहे हैं ना। ठीक है, तो A स्टार V क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ A एंड V, एंड V स्टार A देखेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ V एंड A। बात तो इक्वल है ना, A एंड V का एलसीएम लो या फिर B एंड A के एलसीएम लो, बात इक्वल है। देयरफॉर A स्टार V इक्वल टू में क्या हो जाएगा V स्टार A। तो हम बोलेंगे देयरफॉर स्टार इज कॉम्पिटिटिव। ठीक है, स्टार क्या है कॉम्पिटिटिव है, यही है हमें इसका प्रूफ। ठीक है, हमें ये हमने देखा, हमें केवल इतना लिखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में दे रखा है इज स्टार एसोसिएटिव। अब हमें चेक करना है कि जो स्टार है वो एसोसिएटिव है। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव की कंडीशन देंगे। ठीक है, अब इसको रब कर देता है एंड फिर हम देखेंगे थर्ड पार्ट एसोसिएटिव का। तो थर्ड पार्ट है एसोसिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव। अब देखो एसोसिएटिव हम चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव की कंडीशन होती है, अगर स्टार एसोसिएटिव है तो स्टार को ये प्रूव करना पड़ेगा ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो स्टार क्या है एसोसिएटिव है। लेट्स सी। अब देखो हमें ABC हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, और हम बाद में एसोसिएटिव लिखेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि एसोसिएटिव कैसे है ये। ठीक है, अब देखो ABC जो हम कंसीडर करेंगे वो नेचुरल नंबर के सेट से लेंगे। लेट A इक्वल टू में 1, V इक्वल टू में 2 एंड C इक्वल टू में 3, वेयर 1 2 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे, दोनों कंडीशन को देखिए क्या ये एसोसिएटिव कंडीशन प्रूव कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ए क्या है हमारे पास 1 स्टार 2 स्टार 3 के और C क्या है 3। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा पहले A स्टार B, तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, एलसीएम लेना है 1 एंड 2 का, और फिर आ जाएगा स्टार 3। ठीक है, हमारे पास ये A है ये B है, तो अब इन दोनों को हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 3। ठीक है, अब 1 और 2 और 3 का हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 1 और 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 6। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला केस लेते हैं। ठीक है, अब ये लेंगे हम RHS। तो RHS हमें दे रखा है A स्टार V स्टार C। ठीक है, जहाँ पे A क्या है 1 स्टार, B है 2 स्टार 3, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 3 को हम क्या लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब हमारे पास है A स्टार V को डिफाइन किया गया एलसीएम ऑफ A एंड V, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 1 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो LHS और RHS इक्वल है ना। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव है, क्या है ये एसोसिएटिव है, और अब हमें ये लिखना नहीं है, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि एसोसिएटिव है। ठीक है, ये हमने रफली चेक किया। ठीक है, अब हम देखो एसोसिएटिव के लिए ये कंडीशन देंगे। ठीक है, ये वाली, तो हम क्या करेंगे लेट A B और C बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देयरफॉर A स्टार और A स्टार V स्टार C। ठीक है, क्या लिखेंगे हम A स्टार V को एलसीएम ऑफ A एंड V। ठीक है, स्टार C,
अब क्या हो जाएगा, ये ए ये बी, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, ये आ गया हमारे पास LHS। ठीक है, अब RHS देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्टार, और इन दोनों को लेंगे तो ये क्या है, एलसीएम ऑफ वी एंड सी। ठीक है, एलसीएम ऑफ वी एंड सी। अब हमारे पास ये ए की कंडीशन, ये बी की कंडीशन, तो अब ए स्टार वी क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास कंडीशन है LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर ए स्टार वी स्टार सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए स्टार वी स्टार सी। ठीक है, ये दोनों क्या है कंडीशन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमने देखा, थर्ड पार्ट था ये। अब हमारे पास है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो पहले इसको रब करेंगे फिर करेंगे फोर्थ पार्ट। सो देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फोर्थ में हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो एलसीएम ऑफ ए एंड वन का क्या लिखेंगे हम इसको, ए स्टार वन को एलसीएम ऑफ ए एंड वन ए मिला। ठीक है, इसी प्रकार से एंड वन स्टार ए, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ वन एंड ए, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये भी ए मिलेगा, तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर ए स्टार वन इक्वल टू में ए इक्वल टू में वन स्टार ए एंड वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे इन्वर्टिबल एलिमेंट। इन्वर्टिबल एलिमेंट, देखो इन्वर्टिबल एलिमेंट हमें फाइंड करने के लिए हमें जैसे कि 2 का इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2। ठीक है, हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से 3 इंटू 1/3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 इन्वर्टिबल एलिमेंट। 4 इंटू 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसकी कंडीशन होती है कि ए स्टार वी इक्वल टू में ई इक्वल टू में बी स्टार ए। ठीक है, यानी कि गाइस 2 हम ऐसे नंबर लेंगे जिससे हमें क्या मिले 1 मिले। तो ए स्टार वी को हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो 2 नंबर हो जाएंगे जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 2 इंटू 1/2 हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल टू में इसी प्रकार से 1/2 इंटू 2, तो ये भी हो जाएगा एलसीएम ऑफ वी एंड ए, और इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इक्वल टू में 1 इज द इन्वर्टेबल एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में 5 पार्ट्स दे रखे थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। सो वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है इज स्टार डिफाइंड ऑन दिस सेट। ये हमें सेट दे रखा है जिसमें 5 एलिमेंट्स 5 नंबर्स दे रखे 1 to 5 बाय ए स्टार वी, और हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि जो ए स्टार वी है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ए एलसीएम ऑफ ए एंड वी इज ए बाइनरी ऑपरेशन। हमें ये चेक करना है कि ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। ठीक है, फॉलो करा है कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन की, जस्टिफाई आंसर। देखो हमें क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। ए सेट है जिसके अंदर हमें 5 नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हम चेक करेंगे इसमें बाइनरी ऑपरेशन फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखो क्या कंडीशन हमें दे रखी है, सपोज हम क्या ले रहे हैं, सपोज ए इक्वल टू में हम इसी में से लेंगे ए और बी। ठीक है, तो हमने ए क्या ले लिया 1 ले लिया। ठीक है, ए ले लिया 2 ले लो। ठीक है, ए क्या ले रहे हैं हम, ए लेंगे हम 2। ठीक है, एंड बी क्या लेते हैं, बी ले लो 3। ठीक है,
अब हम इसमें ए स्टार वी पुट करेंगे, ठीक है। तो ए स्टार वी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्टार 3, और 2 स्टार 3 को हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एलसीएम ऑफ 2 and 3, और 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। देखो हम एलसीएम क्या लिया, 6 लिया, तो क्या 6 इसमें आ रहा है, सेट में है क्या 6, लेकिन सेट में तो केवल वन से लेगी 5 तक ही नंबर है, 6 तो है ही नहीं। 6 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ए, सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं, ये कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा, बाइनरी ऑपरेशन। बस हमारे यही था आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो आज हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।